नमः शिवाय, हर हर महादेव। शनि महाराज की बरसने वाली है हम सब पे कृपा, क्योंकि शनि महाराज 11वें भाव जो कि लाभ, यश, वृद्धि, धन की राशि है, उसमें प्रवेश करने वाले हैं। शनि की दो राशियां होती हैं। एक होती है कर्म की राशि, मकर राशि, जो कि दशम भाव की राशि है, जिसमें कर्मों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जो कि अभी ये समय चल रहा था, जिसमें हमारे कर्म जो है एक तरीके से बंद भी हुए और वापस उन कर्मों की शुरुआत भी हो गई। अब 11वें भाव में आ रहे हैं। 11वां भाव उन कर्मों से जुड़े हुए लाभ का भाव है। अब वो सारे लाभ हमें मिलने वाले हैं जिनकी हम इतने समय से वेट कर रहे थे। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं और 30 साल के बाद किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं। बहुत धीरे धीरे चलते हैं शनि। शनि का गोचर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी ये मटेरियल चीजें हैं ना, ये हमें शनि से मिलती हैं। और शनि की ये 11वें भाव की कुंभ राशि की मटेरियल चीजों को देने वाली होती है। तो अब ये देखिए कि मटेरियल गेन का तो टाइम आ गया। अब सबसे अच्छी बात यह धनु राशि वालों के लिए कि उनकी अब 7.5 खत्म हो जाएगी। इतने समय से वो परेशान हो रहे थे, 7.5 साल से परेशानी परेशानी जूझ रहे थे। इतना स्ट्रगल देखा, बहुत कुछ देखा, उलट पुलट हो गया, सब कुछ तहस नहस लगा, वापस बना। और अब जब ये 7.5 खत्म हो जाएगी तो वो रिलीफ हो जाएगी। जो एक टेंशन, एक स्ट्रेस उनके चेहरे पे, उनके सिर पे हमेशा बैठी रहती थी, एक डर बैठा रहता था, वो निकल जाएगा। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया गोचर है। अब आपने अपनी चंद्र राशि से देखना है इसे, क्योंकि 7.5 आपकी चंद्रमा के हिसाब से ही लगती है। जब हम शनि की बात करते हैं तो हम बाकी ग्रहों की भी बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में अभी मार्गी हो गए, लेकिन उसी राशि में थे, वक्री थे। तो इसका मतलब ये गोचर वैसे भी इंपॉर्टेंट है, गुरु का भी इंपॉर्टेंट है। अपनी राशि में बैठे तो बहुत सारे नई चीजें हमें देने वाले हैं। राहु केतु का भी जो एक सर्कल चल रहा था ना, वो भी अब खत्म होने वाला है, क्योंकि राहु केतु हमेशा पीछे की तरफ जाते हैं और अभी वो मेष राशि में हैं, जो कि पहली राशि है, शुरुआत की राशि है। उसके बाद वो 12वीं राशि में जाएंगे। तो अभी एक सर्कल उनका भी खत्म हो रहा है। तो ये गोचर हम सब के लिए बहुत सारी नई चीजें लेकर के आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा और पुरानी चीजों को खत्म करेगा। हम सब जितने भी सब लोग हैं, तो ओवरऑल हम सब की बात करेंगे। अलग अलग राशि का तो मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, लेकिन हम सब के लिए ये गोचर बहुत सारी नई शुरुआत लेकर के आने वाला है, बहुत सारी नई चीजें लेकर के आने वाला है। अब शनि ग्रह की प्रकृति देखिए आप क्या है। शनि ग्रह धीरे धीरे चलते हैं और किसी भी चीज का फल तब देते हैं जब आदमी तंग हो जाता है, कहता है मुझे अब चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ले जाओ, अब मैं बिल्कुल इच्छा ही नहीं रख रहा हूँ उस चीज की। तब जाके शनि देते हैं, चप्पलें घिसवा देते हैं, रगड़वा देते हैं, आदमी बिल्कुल पूरी तरीके से हार जाता है ना, तब उसको शनि देते हैं। पूरे टेस्ट लेते हैं शनि, ऐसे कुछ भी नहीं देते। तुला राशि में उच्च के होते हैं, जो कि न्याय की राशि है। पूरे टेस्ट लेने के बाद, आपको परखने के बाद कोई चीज मिलती है। छोटी से छोटी चीज भी आपको यूं ही नहीं मिलती। आपके पिछले जन्मों के कर्म, आपके इस जन्म के कर्म, आपकी सोच, आपने किस सोच से अपने कर्मों को किया है, वो सारी की सारी चीजें देखने के बाद ही शनि न्याय करते हैं। तो शनि परेशान तो बहुत करते हैं। अब सेवा से भी जुड़े हुए हैं, गरीब लोग, बेबस लोग, उन लोगों की सेवा करना, त्याग करना, ये सब शनि में आता है। तो शनि का काम जो है बहुत ज्यादा हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट होता है। बीमारों की सेवा, त्याग, तपस्या, ये सब शनि से जुड़ा हुआ है। और मटेरियल गेन भी शनि से जुड़े हुए हैं। तो शनि इतना इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है कि उसका जब भी राशि परिवर्तन हो, कोई भी चेंज हो, वक्री हो या अपने किसी नक्षत्र में चेंज हो, तो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज। अब शनि आम लोगों से जुड़ा हुआ है, हम सब लोगों से जुड़ा हुआ है। हम सबके जीवन में जो मेजर चेंजेस आएंगे वो शनि के इस टाइम पे आएंगे, क्योंकि आम जनता जो कि एक गांव में भी रह रही है, शहर में भी रह रही है, वही लोगों को मान सम्मान भी देती है, अपमान भी देती है। कोई कलाकार, कोई व्यक्ति, कोई राजनेता सारे लोगों के दिलों पे राज करने लग जाता है, और कोई एकदम ही किसी को अच्छा नहीं लगता, कुछ भी इस तरीके से काम करता है, फिर भी लोग उसको अपनाते ही नहीं है। वो जो एक बड़ी ऊर्जा है ना, इकट्ठे एक समूह में, एक पूरे के पूरे समाज की जो ऊर्जा है, वो शनि की ऊर्जा होती है। कर्म की ऊर्जा, जब सब लोग मिलके कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, वो सारी शनि की ऊर्जा है। अब
लाभ की राशि में शनि जा तो रहे हैं, लेकिन यूं ही बिना मेहनत के आपको नहीं देने वाले हैं। अगर आपने ये जो अभी पीरियड बीता है, इसमें भी आपने मेहनत की है, कर्म अच्छे करेंगे तो आपको मिलेगा। और अगर आपने इसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की हो, अगर आपके पिछले जन्मों के हिसाब से आपको देना लिखा होगा, आपके कर्मों में होगा, वो भी मिलेगा, क्योंकि शनि पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब भी करने आते हैं और साथ में इस जन्म में भी जो हम कर्म करें उसका भी हमें भुगतान मिलता है। अभी भुगतान लेने वाला टाइम आ गया है, ये हमको बहुत सारी चीज़ें गैदर करने वाला टाइम है। इस वाले टाइम पे हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, वो फल लेता जाएगा इस समय पे। अब फल मिलने वाला समय है। अगर आप अभी तक किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे थे शुरुआत, तो करिए, ये बहुत बढ़िया टाइम है। आप अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपके दिमाग में बैठी है, इस टाइम आप उसको शुरू कर लीजिए, क्योंकि अब उस चीज़ के फल मिलने का समय भी हो गया। अगर हम अवॉइड करते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अब हमें अपने अच्छे कर्मों का भुगतान इस समय पे मिलने वाला है। तो अब हम अलग अलग राशि के हिसाब से बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में कौन है? अभी राहु बैठे हुए। राहु भ्रम, डाउट्स, बहुत सारे इल्यूजन्स, बहुत सारे ख्याली पुलाव, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में डालने वाले हैं। वो हैं राहु, वो वहाँ बैठे हैं और मेष राशि वाले लोगों को बहुत भरमा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में ला रहे हैं। वहाँ शनि उनके 11वें भाव में आके बैठ गए, लाभ के यश के भाव में बैठ गए, तो उनके तो मजे ही है, उन्हें लाभ भी होगा। वो अपने इंटेलिजेंट माइंड से बहुत सारी चीज़ें सोचें, क्योंकि वैसे भी मेष राशि के जातक इंटेलिजेंट ही होते हैं, और जब राहु बैठ गए तो वो डबल इंटेलिजेंट बना देते हैं। पहला भाव हमारे दिमाग का भी होता है, वहाँ बैठ के इतनी सारी सोच आपके अंदर आ जाने वाली है। आप बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में सोचने वाले हैं जो आपने अभी तक सोची ही नहीं होगी। अगर आपका राहु अच्छा है और आपकी कुंडली में ठीक तरीके से बैठा है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे वो रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि वो आपकी सोच को अच्छा करेगा, परिष्कृत करेगा, क्लीन करेगा, पॉजिटिव करेगा। लेकिन अगर आपकी सोच पॉजिटिव नहीं हो रही है, दूषित हो रही है, दिमाग में बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो आपको अच्छे गेन्स इस समय पे नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप इस तरीके की सोच रखेंगे तो आपको नहीं देगा शनि। शनि तभी देगा जब आप एक आम आदमी के लिए, एक जनमानस के लिए अच्छा सोचेंगे, जब आपके मन में अच्छी भावना होगी, आप अच्छी भावना से कर्म करेंगे। लेकिन आपके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं लाइफ में, आप सोच रहे थे इतने टाइम से, वो आपको मिलने वाली है। वृषभ राशि, यहाँ शनि दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव कर्म का भाव है। अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका इस समय पे नया बिजनेस स्टार्ट होगा, जिसकी आप प्लानिंग कर रहे थे इतने समय से। वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। जॉब से भी, अगर आपके बॉसेस आपसे खुश नहीं हैं, आप वो काम नहीं आपको मिल रहा जो कि आप करना चाहते हैं, जो काम करने की आपकी इच्छा है कि हमें ये चीज़ें करनी है ऑफिस में, हमें ये पोजीशन मिले, वो पोजीशन भी मिलेगी आपको। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। आप बिजनेस करना चाहते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके काम से रिलेटेड चीज़ें बनने लग जाएंगी। यहाँ बैठ के शनि आपके लगन को देखेंगे, लेकिन चीज़ें क्या है, धीरे धीरे बनेगी। थोड़ी सी डिप्रेशन अंदर रहेगी। आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, मन में भी एक अजीब सी डिप्रेशन सी रहेगी। शनि इतना धीरे चलते हैं, इतनी धीरे काम करवाते हैं कि अंदर एक डिप्रेशन सी भर देते हैं। लेकिन काम करवाते ज़रूर हैं, चाहे कितना आदमी को परेशान करे। आपके रुके हुए काम बनने वाले हैं, आपको अच्छी जॉब मिलने वाली है, और आपको क्या चाहिए। मिथुन राशि, यहाँ शनि आपके नवम भाव में बैठे हैं, आपके भाग्य के भाव में। भाग्योदय होगा आपका, पिता से जुड़ी हुई कोई चीज़ें आपकी अगर अधूरी है, वो हो जाएगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा लगाना चाहते हैं, वो आपका हो जाएगा। अगर आप सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं विदेश में, कि आप वहीं रह लें, आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए, वो चीज़ें भी इस समय हो सकती है। नवम भाव में रहना, विदेश यात्रा करना, वीज़ा लगना, इससे जुड़ा हुआ है।
अगर आप धार्मिक बड़ी यात्रा करना चाहते हैं दूर, तो इस समय आप वो यात्रा भी कर सकते हैं। एक चेंज वाला टाइम है आपके लिए। नवम भाव किस चीज का होता है? जब हमारी दिनचर्या में चेंज हो जाता है। जैसे हम 4 बजे उठते हैं सुबह, तो हम इस दिनचर्या में हम 5 बजे उठने लगे या हम 6 बजे उठने लगे। हमारा नाश्ता, खाना पीना, सोना, कपड़े, स्टाइल, सब कुछ इस समय पे बदल जाता है। एक दिनचर्या बदल जाती है, हमारा रहन सहन बदल जाता है। ये चीजें अब आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। अब आपका सुबह उठना, जागना, बातें करना, कि आप किस हिसाब से अपना रखेंगे, वो सब बदलेगा। और वो सब आपका मैनेज होने वाला है, मिसमैनेज नहीं होगा, क्योंकि शनि स्वयं अपनी राशि में बैठे, सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आपको चीज़ों को समेटने का मौका मिलेगा, अपने आप को बैलेंस करने का, अपने आप को व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा। हालांकि आप ये सब कोशिश जो कर रहे हैं, आपका ये नहीं है कि बस एकदम से ही सारी चीज़ें बदल जाएंगी। शनि अपने इफेक्ट को धीरे धीरे देते हैं, धीरे धीरे ही देंगे। हो सकता है कि आपकी जॉब किसी दूसरे शहर में लग जाए, फिर वहां जाकर अपने आप ही आपकी दिनचर्या बदल जाए। या ये भी हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं, आपकी जॉब लग जाए। या आप कुछ पढ़ना चाहते हैं और अभी जॉब कर रहे हैं, आप उसको छोड़ के आप पढ़ने लगे। जो भी है, आपकी लाइफ का पैटर्न पूरी तरीके से बदलेगा। या आप अनमैरिड है, मैरिड हो गए, उससे भी आपकी लाइफ बदलेगी। जब आप मैरिड हैं तो सोना, खाना पीना, व्यवस्था, अपने जीवन की सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन ये बदलना आपके लिए सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और आपके लिए ग्रोथ लेकर के आएगा। नवम भाव भाग्योदय का भाव है, आपके भाग्योदय होगा, ऐसी चीजें होंगी। आप अपने धर्म की तरफ को जाएंगे, अधर्म की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छे काम करेंगे, अपने धर्म को मानेंगे, अच्छे कर्मों को करेंगे, अच्छे लोगों का साथ देंगे, लोगों की सेवा करेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया समय। इस 2.5 साल को आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने दीजिए। पूरी तरीके से इस टाइम को आप गेन करिए, क्योंकि जब नवम भाव में बैठे हैं ना शनि, नवम भाव का हमारे जितने भी पूर्व जन्म के कर्म है ना, उससे भी जुड़ा हुआ है। पंचम भाव जुड़ा हुआ है, जो कर्म हमें इस जन्म में मिले, और नवम भाव जुड़ा है हमारे सारे कर्मों से। तो हम अगर चाहते हैं कि हम अपने बुरे कर्मों से मुक्ति मिले, तो इस भाव की जब दशा आ गई, तो हम जितना अपने आप को और प्योर कर पाएंगे ना, उतना हम अपने उन बुरे कर्मों से मुक्त हो पाएंगे। तो मिथुन राशि के लिए भी बहुत बढ़िया गोचर है। कर्क राशि के अष्टम में आ गए हैं शनि। अब इसमें दोनों रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे आपके सप्तमेश भी है, अष्टमेश भी है, आपके पार्टनर भी है, और अचानक से होने वाली चीजें, गेन्स, इंश्योरेंस का पैसा, इन सारी चीजों से भी जुड़े हुए हैं। आपको कोई रिसर्च करनी है, उससे जुड़े, हाई एजुकेशन करनी है, उससे जुड़े। एक तो आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि सप्तमेश अष्टम में आ गया है। कोई एकदम से ही चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की कहीं और जॉब लग जाए, वो कहीं और चला जाए, मतलब कुछ कहीं दूरी होने के, अलग होने के, या कुछ शेड्यूल आपका अलग अलग हो सकता है दिनचर्या का, ऐसे होने के भी चांसेस हैं। अष्टम भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। अष्टम भाव किस चीज़ का है? आपके सीक्रेट्स का, सीक्रेट्स रिलेशनशिप का भी भाव है। ये सारी चीज़ें जो सीक्रेट से जुड़ी हुई है। अगर आप मेडिटेशन करते, ध्यान करते, मंत्र सिद्धि करते, ये भी इसी भाव से जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में एक्टिवेट हो जाएंगी। आप ज़्यादा गहराई में जाएंगे, बाल की खाल निकालेंगे, शोध करेंगे, आपके काम में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये भाव अच्छा है तो आपको मान सम्मान भी मिलता है, लेकिन अगर बुरा है अष्टम भाव, तो बदनामी मिलती है। लेकिन अभी तो बदनामी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि शनि अपनी राशि में बैठेंगे, और जो कि काल पुरुष की कुंडली की 11वें भाव की राशि है। तो आपके लिए मिक्स रिजल्ट रहेंगे। थोड़ा सा पार्टनर से रिलेटेड कुछ खटपट हो सकती है, वहाँ चेंजेस हैं, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग हटके, कुछ रिसर्च वाला काम, कुछ नया, कोई शोध वाला, कुछ किसी भी बात को लोगों के सामने लेकर के आना, अपनी साधना में जाना, या कुछ अलग हटके करना, इस तरीके की चीज़ आप लेकर के आने वाले हैं। तो आपके लिए मिक्स रिजल्ट है, बहुत अच्छे तो नहीं मैं कह सकती। सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य राजा, अपने मन के हिसाब से चलने वाले। शनि उनके पुत्र हैं, और ऐसे पुत्र हैं जिनको वो अपनाना नहीं चाहते, जिन्हें उन्होंने त्याग दिया है, लेकिन है तो उनके पुत्र ही ना। आपके लिए भी ये गोचर मिक्स रिजल्ट ही लेकर के आएगा, क्योंकि शनि की एक राशि छठे भाव की है। छठा भाव लड़ाई झगड़ा, रोग, कर्जे का है, और सप्तम भाव आपके पार्टनर का।
आपके सप्तम भाव में बैठ रहे हैं, अब आपको आपके पार्टनर से लाभ होगा। आपको आपके अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उस पार्टनर से लाभ होगा, आपका लाइफ पार्टनर है उससे आपको लाभ होगा, आप शादी करना चाहते हैं, ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों को लग रहा है कि उनको पक्की करनी है शादी, ये टाइम भी बहुत अच्छा है। आपकी अगर किसी से दोस्ती नहीं हो रही, इस समय आपको कोई अच्छा पार्टनर मिलने वाला है, साथी मिलने वाला है, जो कि आपके साथ आगे लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि शनि में मिली हुई चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं। ये दोस्ती, ये रिश्ते यूं ही नहीं चले जाएंगे। यहाँ शनि बैठ के लगन पे भी दृष्टि देंगे, चतुर्थ भाव पे भी दृष्टि देंगे। आपके अंदर भी वो मेच्योरिटी वाली फीलिंग आने लगेगी। हालांकि आप दबंग किस्म के ही हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से ही चलते हैं, हमें कैसे करना है, क्या करना है, अपने मूड से चलते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि आपको थोड़ा सा मैच्योर बनाएगी। शनि एक मैच्योर प्लेनेट है, बहुत सोच के समझ के विचार करके अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। तो आप अपनी परंपराओं से जुड़ने की सोचेंगे और उन सारी चीज़ों को सोचेंगे, क्योंकि शनि के साथ जब भी सूर्य का कोई भी चीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दोनों पिता पुत्र हैं और कुछ नई चीज़, नए गेम्स ज़रूर होते हैं। आपके लिए गोचर मिक्स रिजल्ट्स लेकर के आएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के छठे भाव में शनि बैठ गए। यहाँ पंचम और छठे दोनों के स्वामी हैं। छठा किसका है? कॉम्पिटिशन्स का है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप ये देखिए, अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं इस समय पे आप कर लेंगे। कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रगल्स, कॉम्पिटिशन्स, मेहनत करना, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए। तो आप अपने जीवन में जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं उनके लिए आप संघर्ष करेंगे और इस समय आप उन चीज़ों को अचीव करेंगे। शिक्षा से भी आपकी जुड़ा हुआ है पंचम भाव और बैठा है छठे में। वो अपनी शिक्षा से जुड़े हुए जो भी आप कंपटीशन को इस समय पे करेंगे 2.5 साल के अंदर, तो आपके पास होने की पूरी उम्मीद है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करना चाहते हैं तो इस समय बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिए, क्योंकि अब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब जो लोग नहीं हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या है? अब छठा भाव लड़ाई झगड़ा रोग कर्जे का भी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कर्जा देना है किसी का तो वो कर्जे भी आपके इस समय पे निपटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि वहाँ बैठ के बली हो रहे हैं और उन चीज़ों से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने लगेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम सही तरीके से अपने जीवन में नहीं संघर्ष कर पा रहे, इस समय आपका संघर्ष एक अच्छी दिशा लिए हुए होगा, पॉजिटिविटी लिए हुए होगा और अपने जीवन में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट्स ही संघर्ष करते हैं, हर व्यक्ति अपने लेवल पे संघर्ष करता है, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है। तो ये उन अचीवमेंट्स का भी भाव है, कड़ी मेहनत करके अचीव करना। तो वो चीज़ें आप इस समय पे करोगे तो आपके मिक्स रिजल्ट्स हैं। मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद व्यवस्थित तरीके से अपनी चीज़ों को हासिल करना, क्योंकि 2.5 साल का समय है, छोटा समय नहीं है। तो आप मेहनत कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस समय पे। तुला राशि, तुला में आपके पंचम भाव में बैठे, क्या चाहिए आपको? पंचम भाव संतान का, पढ़ाई का, पूर्व जन्म का, मंत्र सिद्धि का, हमारे इष्ट देवता का भाव भी है। पंचम में बैठ गए, आपकी सोच में आ गए, आपकी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आ गए, वहाँ बैठ के सारी चीज़ों को पॉजिटिव कर रहे हैं। आपकी सोच स्थिर होएगी, आप चीज़ों को स्थिरता से सोचेंगे, क्रिएटिविटी आपकी डेवलप होगी, आपका टैलेंट आगे बढ़ेगा। बच्चों से जुड़े हुए अगर आपके काम है तो वो बनने लग जाएंगे, आपके बच्चों की ग्रोथ होगी इस समय पे। अगर आप कोई ध्यान साधना करना चाहते हैं, आप उसमें टाइम लगाएंगे, आपके उसमें आपकी मंत्र सिद्धि होगी। पूर्व जन्म से जुड़े हुए आपके काम इस समय पे काफ़ी निपटने वाले हैं और ये गोचर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएगा, आपके दिमाग में उथल पुथल कर देगा, आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगा। बहुत सारी नई चीज़ें, नया परिवर्तन, नया जोश आपके अंदर भरने वाला है, लेकिन चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं होंगी। आप सोचेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, चीज़ें अपने ही टाइम से होंगी, क्योंकि शनि हमेशा धीरे धीरे ही रिजल्ट्स देता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तीसरे और चतुर्थ के। चतुर्थ आपके हृदय का भाव है, दिल, आपकी माता वहाँ बैठ गए। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, आपके घर का भी भाव है, तो इस समय आपका घर बन सकता है और बड़ा घर बनेगा। ऐसा भी हो सकता है आप कोई पुराना घर ले लें, फिर आप उसको रिपेयर कराएं,
शनि पुरानी चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है, हमारे पुराने संस्कारों से जुड़ा हुआ है। आप वापस अपने संस्कारों से जुड़ने वाले हैं, अपनी पुरानी चीज़ों से आप जुड़ने वाले हैं जिनसे आप दूर हो रहे थे। वो चीज़ें आपको लाइफ में ग्रोथ भी देंगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी उन पुरानी चीज़ों से जुड़ जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, नहीं। कोई चीज़ आपने पहले पढ़ी है, हो सकता है कि आप उन चीज़ों को वापस करें। पीछे वाली चीज़ें जिनको आप छोड़ दिए थे, चाहे वो आपके संस्कार हो, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, उन चीज़ों से आपको बेनिफिट होगा। हृदय में अशांति नहीं रहेगी, शांति आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगी, घर बनेगी। मतलब ये कहिए कि आप थोड़ी मटेरियल चीज़ें आपकी लाइफ में इस समय बनेंगी। अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं, अपना कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, आप घर में ही अपना कोई ऑफिस बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा बढ़िया है। धनु राशि, धनु राशि का तो बढ़िया ही है। एक तो आपकी साढ़े साथी खत्म हो गई, जो आप 7.5 साल से परेशान हो रहे थे। आपके तीसरे भाव में बैठे हैं शनि, दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा धन का भाव है और अपनी राशि में आ गए तीसरा भाव। क्रिएटिविटी, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, घर बदलना, इन सारी चीज़ों से जुड़े। अब जीवन में जो आप पराक्रम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पराक्रम का भाव है, अब आपका पराक्रम पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव तरीके से होगा और आपको आपके छोटे भाई बहनों की, मित्रों की, पड़ोसियों की, इन सारी चीज़ों की सपोर्ट मिलने वाली है। अगर आप घर बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। छोटी यात्राएं, चाहे आपकी विदेश की हो, चाहे धार्मिक यात्रा हो, इस समय पे हो सकती है। लाइफ में ये कहो कि थोड़ी सी उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि ये हिलाने वाला भाव है सारी चीज़ों को लाइफ में। इधर जाना, उधर जाना, यात्राओं का भाव है, तो एकदम ठहराव नहीं आएगा जीवन में। चीज़ें बदलेंगी लेकिन आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी चीज़ें बदलने के साथ बनने भी लगेंगी। और वैसे भी जब 7.5 खत्म हुई है तो आपके लिए गेम्स का ही टाइम है ना। जो भी शनि ने आपको इस पीरियड में सिखाया है, देना है, अब वो देना शुरू कर देगा। और वो पीरियड जो एक स्ट्रेस का, टेंशन का था, आपका वैसे भी खत्म हो गया है। मकर राशि, अब 7.5 आपके पैरों की तरफ को जा रही है, अब उतर रही है, आपकी छाती से हट रही है। अभी तक आपके ऊपर थी। अभी तक जो गेन्स आपको नहीं हो रहे थे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, सह रहे थे, टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, नींद नहीं आ रही थी रात को, चैन नहीं था, घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, ऐसा लगता था कोई बीमारी ना हो जाए, ऐसा लग रहा था जीवन में कुछ होगा ही नहीं, उथल पुथल होके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो बिगड़ गई थी ना, अब वो चीज़ें आपकी सिमटने लगेंगी, क्योंकि अब उतर रही है 7.5। थोड़ी सी चीज़ें आपको साथ में मिलने भी लगेंगी। स्ट्रेस कम नहीं होगी, क्योंकि जब तक 7.5 रहेगी स्ट्रेस रहेगी, टेंशन रहेगी, लेकिन अब गेन होने लगेंगे, अब फ़ायदा होने लग जाएगा, अब चीज़ें मिलने लग जाएंगी। जब उतरने लग जाती हैं 7.5, तो जिनको जितना सताया होता है ना, उनको उतना ही गेन भी होने लग जाता है। जिन पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता है 7.5 का, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं हुआ है, तो उनके साथ आगे भी कुछ नहीं होता है। लेकिन जिनको कुछ स्पेशल मिलना होता है, जिन्होंने कुछ स्पेशल करना होता है, उनकी लाइफ में 7.5 बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। तो अभी चीज़ें आपकी चेंज होंगी, थोड़ा सी मिलने लग जाएंगी चीज़ें, काम बनने लग जाएंगे, लेकिन स्ट्रेस रहेगी। लेकिन आप इस टाइम को एंजॉय कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस के साथ जब हमें चीज़ें भी मिलने लग जाती हैं, मेहनत के साथ जब फल भी मिलता है, तो अच्छा लगने लगता है। शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव आपके एसेट्स का है। आप गोल्ड लेना चाहते हैं, कोई शेयर लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, इस समय पे आप कोई अपनी ऐसी चीज़ बनाएंगे, अपने पास रखेंगे जो कि आपको आगे काम आने वाली है। तो आपके लिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है। कुंभ राशि, अब आपकी तो ये सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम है। अपनी तरफ ध्यान देंगे, ग्रोथ होगी, पॉजिटिव बनेंगे, जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला रहेगा और लोग आपको पहचानेंगे, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अभी तक आप भीड़ में थे, मोहल्ले में थे, या अपने ऑफिस में थे, कोई नहीं जान रहा था कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अब आपकी आइडेंटिटी को समझा जाएगा, पहचाना जाएगा, आपके वजूद को एक जगह मिलेगी। ये समय भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमें लगता है कि हमारी पहचान क्या है, हम काम कर रहे हैं, हम हर एक से मिल रहे हैं, क्या हमें लोग जानते हैं? अब आपको लोग जानेंगे, आपकी उपस्थिति को महसूस करेंगे और पॉजिटिवली करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बदनामी मिल जाएगी, नहीं। लोग कहेंगे हाँ ये है, हम इसे जानते हैं, ये अच्छा व्यक्ति है,
ये आपको पहचान मिलेगी, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होने वाली है। आप काफ़ी बैलेंस अपने आप को महसूस करेंगे। कुछ चीज़ें जीवन में जो आपको लग रहा था कि आप नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप शुरू करेंगे। तो आपके लिए सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़िया टाइम है। मीन राशि, मीन राशि में 12वें भाव में शनि बैठ गए। 12वां भाव किस चीज़ का है? आश्रम, हॉस्पिटल, साधना करना, आश्रम में बैठ के साधना करना, खर्चे का भाव। आपके खर्चे अच्छी जगह होंगे, बढ़िया होंगे। आप मकान ले सकते हैं, एसेट्स ले सकते हैं, किसी एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। विदेश का भाव भी है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं और आप सेटलमेंट चाह रहे हैं कि आपकी यहाँ पे कंफर्म हो जाए, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको सिटीजनशिप मिल जाए, वो इस समय पे हो सकती है। अगर आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, जाने के लिए नहीं हो रहा, इस समय आपका जाना हो सकता है वहाँ पे, और आपको सपोर्ट भी मिलेगी क्योंकि 12वां भाव विदेश का है। शनि अपनी राशि में बैठे हैं। आपको वहाँ लोगों से सपोर्ट मिलेगी, काम से सपोर्ट मिलेगी। अगर आप ध्यान, मेडिटेशन, साधना करना चाहते हैं, उसमें भी आप अपने बढ़िया लेवल पे कर पाएंगे। आप थोड़ा सा अलग थलग होके लोगों से अपने बारे में सोचेंगे। 12वें भाव में मनुष्य अपने बारे में सोचता है, अपने आप से मिलता है, अपने साथ समय बिताता है। तो आप अपने साथ बैठेंगे, आत्ममंथन करेंगे और सेल्फ ग्रोथ को लेंगे, क्योंकि मीन राशि में गुरु वैसे ही विराजमान है। लगन में सेल्फ ग्रोथ का टाइम है, अपने बारे में सोचने का टाइम है, सेल्फ आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने का टाइम है। आप अपने आप को स्वयं पहचानेंगे और वही पहचान आपकी लोगों के पास भी पहुंचेगी। तो आपके लिए बड़ा गहरा समय है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय है। ये टाइम हमेशा नहीं आता है। ये जो पीरियड है ना, लाइफ में एक ही बार ही आता है। तो इस 2.5 साल को आप बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कीजिए। जब तक अभी गुरु बैठे हुए अपनी राशि में, तब तक आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप उस पॉजिटिविटी को और ज़्यादा ले सकते हैं। आप अभी स्ट्रांग है, तो आप बिल्कुल भी इसको वेस्ट मत करिए। इस टाइम को आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में सोचिए, सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचिए। फिर देखिए आपके कैसे काम बनने शुरू हो जाते हैं एकदम से। ये था 12 राशियों पे शनि के कुंभ राशि में गोचर का प्रभाव। अब इसको आप कैसे देखें? लगन से देखें या राशि से देखें? देखिए, लगन क्या होता है? लगन होता है हमारी कुंडली के हिसाब से हमारा शरीर, हम खुद और हमारा दिमाग। और चंद्र राशि क्या होती है? चंद्र राशि है हमारा मन। तो प्रभाव तो दोनों पे ही पड़ता है, क्योंकि 7.5 तो हम चंद्र राशि से ही देखते हैं। तो आप इसे अपनी लगन राशि से भी देख सकते हैं, अपने चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इसका इफेक्ट आप पे दोनों लेवल पे पड़ेगा। जहां आप लगन को लेंगे वहां आपके जीवन पे फर्क पड़ेगा इस गोचर का, और जब आप अपनी चंद्र राशि को लेंगे तो आपके मन पे, आपके विचारों पे इस चीज का फर्क पड़ेगा। शनि कुंभ राशि में आके हम सब के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं, जो कि इतने समय से हम वेट कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।